नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने फार्मेसी प्रैक्टिस के यूनिट 1 के सी पार्ट की, यानी कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मान लेते हैं यह है अपने चिंटू भाई। इन्होंने खाया कोई सा ड्रग, कोई ड्रग ले लिया इन्होंने, या फिर मेडिसिन, इसको मेडिसिन बोलते हैं। इन्होंने खाया कोई ड्रग खाया, इनके चेहरे पे होने लगा रेडनेस होने लगा। इनके हाथों पे रेडनेस होने लगा, ईचिंग होने लगा पूरे बॉडी में। ड्रग खाया, मान लिया जाए इनको बुखार लग रहा था, इन्होंने कोई सा ड्रग खाया और इनको रेडनेस होने लगा। बुखार तो ठीक हुआ, लेकिन इनको रेडनेस होने लगा, कफ होने लगा, एलर्जी टाइप का हो गया, जिसे ईचिंग होने लगा। तो इसी को हम बोलेंगे एडवर्स ड्रग रिएक्शन। यानी कि कोई भी अनडिज़ायरेबल इफेक्ट जो कि हमें नहीं पता था कि ये हो जाएगा, वो होना किसी ड्रग के खाने के कारण, इसी को बोलते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं। तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है? एक हार्मफुल अनडिज़ायरेबल इफेक्ट है ड्रग का, जो कि नॉर्मल डोज पे हमें देखने को मिलता है। तो एग्जाम्पल की बात करें तो जैसा कि पैरासीटामोल, आपने नाम सुना ही होगा, पैरासीटामोल, जो कि एंटीबायोटिक और एनाल्जेसिक के लिए यूज़ होता है। पैरासीटामोल एनाल्जेसिक और एंटीबायोटिक के लिए यूज़ होता है, लेकिन इसको हम अगर लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए खाएं, मतलब कि इसको लें यूज़ में, तो वो काउज करता है हिपैटोटॉक्सिसिटी, यानी कि वो लीवर टॉक्सिसिटी काउज करता है। तो इसका ये हो गया साइड इफ़ेक्ट या फिर एडवर्स इफेक्ट। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन में क्या है भाई? पहला, एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट कहने का मतलब क्या है कि मान लिया जाए कोई सा ड्रग हमने लिया, कोई ड्रग लिया लेकिन एक्सेस अमाउंट में ले लिया। कौन सा अमाउंट में ले लिया? एक्सेस अमाउंट में ले लिया। तो इसका साइड इफेक्ट या फिर टॉक्सिक इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो यही बता रहा है कि एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट अकर ड्यू टू द एक्सेसिव एक्टिविटी ऑफ ड्रग काउज बाय लॉन्ग टाइम। अगर लंबे समय तक हम लेते हैं ड्रग को, तो वो ऐसा इफेक्ट शो कर सकता है। इसको टॉक्सिक इफेक्ट भी बोलते हैं। जनरली CNS डिप्रेशन, कार्डियो एक्टिव एजेंट, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट में देखने को मिलता है। मान लिया जाए एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट कब देखने को मिलेगा? CNS डिप्रेशन में, कार्डियो एक्टिव एजेंट में, हाइपोटेंसिव एजेंट में, यही सब में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि बारबिचुरेट, यानी कि CNS डिप्रेशन। बारबिचुरेट ड्रग है। बारबिचुरेट क्या है? CNS डिप्रेसेंट। CNS डिप्रेसेंट है। क्या करेगा ये? अगर इसका इफेक्ट ज़्यादा हो गया, एक्सेस हो गया, तो ये पेशेंट को कोमा में भेज देगा। तो यही हो गया इसका क्या? एडवर्स इफेक्ट। क्या हो गया? एडवर्स इफेक्ट। बारबिचुरेट हमने लिया CNS को डिप्रेस करने के लिए, लेकिन इसका इफेक्ट हो गया ज़्यादा और पेशेंट चला गया कोमा में, तो इसका हो गया एडवर्स इफेक्ट। तो यही समझाने का प्रयास किया जा रहा था एक्सेसिव में। और एक दूसरा एग्जांपल है हिपैरिन का। हिपैरिन क्या है? एंटीकोगुलेंट है, लेकिन इसको अगर हायर डोज में हमने ले लिया तो क्या करेगा? और ब्लीडिंग बढ़ा देगा। सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है भाई? सेकेंडरी मतलब क्या? मतलब कि एक बीमारी को तो मतलब वो ठीक कर ही रहा है, एक एक्शन तो दे ही रहा है, साथ में वो दूसरा एक्शन भी दे रहा है। जैसे कि द ड्रग हैव मेनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन, यानी कि नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन डोज पे एक एक्शन तो है ही, उसके अलावा भी एक्शन है। प्रिस्क्राइब फॉर वन फार्माकोलॉजिकल एक्शन, यानी कि एक के लिए वो प्रिस्क्राइब किया था। मान लीजिए किसी को बुखार लग रहा है, बुखार के लिए प्रिस्क्राइब किया,
लेकिन उसके अलावा भी उसमें पर्टिकुलर कोई डिजीज़, मतलब कि जैसे कि रेडनेस होने लगा शरीर में, तो वो सेकेंडरी। द इफेक्ट प्रोड्यूस इज ड्रग डिफरेंट दैन द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पर्टिकुलर पर्पस। दिस इफेक्ट में बी काउज पेशेंट मल्टीपल मेडिसिन और कंज्यूमिंग अल्कोहल, यानी अल्कोहल लेने के कारण भी ऐसा हो सकता है सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। जैसे कि एंटीहिस्टामिन ड्रग लेते हैं एलर्जी के, एंटी एलर्जी के लिए, या फिर स्किन रिएक्शन के लिए, तो इसका काम क्या है, मतलब कि नौजिया वोमिटिंग इससे तो होता ही है, लेकिन सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, ये CNS डिप्रेस करेगा। क्या करेगा, ये तो ठीक कर ही रहा है, एंटीहिस्टामिन स्किन रिएक्शन को ठीक कर रहा है, एलर्जी को ठीक कर रहा है, लेकिन साथ में क्या कर रहा है, CNS को डिप्रेस कर रहा है, तो सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। तीसरा है आइडियोसिनक्रेसी। आइडियोसिनक्रेसी मतलब क्या, यानी कि आइडियोसिनक्रेसी यानी कि अनयूजुअल रिएक्शन, यानी कि हमें जो पता ही नहीं, जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वो इफेक्ट आ जाना ड्रग का। दिस इफेक्ट ऑफ ड्रग कैन नॉट बी रियली प्रिडिक्टेड, यानी कि पहले से इसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। अकर्स ओनली इन पेशेंट ड्यू टू जेनेटिक मेकअप, यानी कि ये जेनेटिक मेकअप के द्वारा ही हो सकता है। जैसे कि थैलेडोमाइड ड्रग, नाम तो सुना होगा, फोकोमेलिया डेवलपिंग, मतलब कि जो थैलेडोमाइड ड्रग है वो फोकोमेलिया कॉज करता है, जो कि ऑफ स्प्रिंग होता है, वो मदर में डेवलप होता है। उसका क्या करता है, बेबी जो मतलब कि डिलीवरी से पहले जो होता है उसमें बर्थ डिफेक्ट ला देता है, यानी कि जो लिम्ब जो है उसका प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाता है। ये हो गया। अपना अगला टॉपिक है एलर्जिक ड्रग रिएक्शन। एलर्जिक ड्रग रिएक्शन यानी क्या, ड्रग, इसको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी बोलते हैं। ये क्या करता है, रिएक्शन मीडिएटेड बाय एंटीजन एंटीबॉडी। एलर्जिक रिएक्शन कब होगा, जब एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होगा, जैसा कि हम जानते हैं। ये एलर्जिक रिएक्शन कब होता है, जब एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों मिल के क्या करते हैं, रिएक्शन अगर दोनों में हो गया तो ये एलर्जिक रिएक्शन हमें देखने को मिलता है। अनप्रिडिक्टेबल होता है ये भी डोज से रिलेटेड, बिकॉज समटाइम्स ये ड्रग एक्टिंग करता है फॉरेन एंटीजन। मान लीजिए कोई ड्रग लिए, वो फॉरेन एंटीजन की तरह एक्ट कर गया, तो अपना जो बॉडी का एंटीबॉडी है, ह्यूमन बॉडी में एंटीबॉडी क्या करेगा, उसको मतलब उसको प्रोटेक्ट करने का, उसको फॉरेन मटेरियल को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, मतलब बॉडी को उसके फॉरेन मटेरियल से। उसके कारण हमें अनडिजायरेबल इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि रैशेस हो गया, ब्रोंकोस्पाज्म हो गया। अब हम बात करें जेनेटिकली डिटरमाइंड टॉक्सिसिटी, यानी कि जो हमें पता हो कि मतलब कि जेनेटिक मेकअप से ही ये हो सकता है। वो पेशेंट जो जेनेटिक मेकअप ग्रेटर रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी, यानी कि जेनेटिक मेकअप के कारण उनको ड्रग टॉक्सिसिटी हो। पर्टिकुलर इंडिविजुअल में हो सकता है ये, मतलब कि जेनेटिक मेकअप के कारण ये इफेक्ट, ड्रग्स का इफेक्ट, अगर ड्रग का टॉक्सिसिटी हो सकता है। मतलब कि ऐसा भी हो सकता है कि मतलब कि अगर एक पेशेंट में वो इफेक्ट लाने के लिए आपको एक ड्रग का रिक्वायरमेंट हो रहा है, मतलब 100% का रिक्वायरमेंट है, लेकिन दूसरे पेशेंट में जिसका जेनेटिक मेकअप थोड़ा सा कम है या फिर जेनेटिक मेकअप ऐसा है, उसको 500% डोज का ड्रग देंगे तब वो मतलब असर करेगा उस पेशेंट में, डिपेंडिंग ऑन जेनेटिक्स, यानी कि वैसा जेनेटिक मेकअप के कारण। एग्जाम्पल देख सकते हैं प्रीमाक्विन, जो कि एंटी मलेरियल ड्रग है, लेकिन पेशेंट में ये काम कब करता है, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो होता है उसके प्रेजेंस में काम करता है, लेकिन ये पेशेंट के अंदर ये एंजाइम का डिफिशियंसी है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज का डिफिशियंसी है, तो वो काउज करेगा क्या, हीमोलाइसिस, यानी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी का डिस्ट्रक्शन कर देगा। हम बात करेंगे टॉक्सिसिटी फॉलोइंग बाय सडन विड्रॉल ऑफ ड्रग्स, यानी कि कोई भी ड्रग हम सडन मतलब कि उसको बंद कर दे खाना, तो उसके कारण एडवर्स इफेक्ट, जैसा कि नार्कोटिक एनाल्जेसिक क्या करता है,
नार्कोटिक एनाल्जेसिक हो गया, हिप्नोटिक्स हो गया, इथाइल अल्कोहल हो गया, हाइपोटेंसिव एजेंट हो गया जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड, क्लोनिडीन। तो ये क्या करता है, अचानक से आप अगर ड्रग छोड़ देते हो खाना तो ये टॉक्सिसिटी दिखा सकता है। जैसे कि हाइपरटेंशन के लिए हम क्लोनिडीन लेते हैं, लेकिन अगर उसको हम छोड़ देते हैं, अचानक विड्रॉल कर देते हैं, तो सीवियर हाइपरटेंशन हमें देखने को मिल सकता है। ड्रग इंट्रैक्शन, तो ड्रग इंट्रैक्शन भी एक पार्ट है इसका, एडवर्स ड्रग रिएक्शन का। ड्रग इंट्रैक्शन कब होता है, जब फार्माकोलॉजिकल एक्शन एक ड्रग का अदर जो सब्सटेंस है जैसे कि फूड हो गया, अल्कोहल हो गया, या फिर ड्रग का जो बायोकेमिकल, जो बॉडी के अंदर बायोकेमिकल है उससे रिएक्ट कर गया, तो इसके कारण हमें ड्रग इंट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। ड्रग इंट्रैक्शन कैन बी इंक्रीज, यानी कि ये ड्रग के एक्शन को इफेक्ट को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। यानी कि ड्रग इंट्रैक्शन कैन बी बेनिफिशियल एंड एडवर्स इफेक्ट, बेनिफिशियल भी हो सकता है और एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता है। बेनिफिशियल कब होगा भाई, मान लिया जाए कोई, इसको बेनिफिशियल इंट्रैक्शन को रैशनल इंट्रैक्शन भी बोलते हैं। मान लिया जाए कोई ड्रग हम लिए कॉम्बिनेशन में, और वो मतलब कि अकेले उतना काम नहीं करता हो, तो और दूसरे ड्रग के प्रेजेंस में उसका इफेक्ट बढ़ जाता है। जैसे कि एग्जांपल में कार्बिडोपा लिवोडेटा कॉम्बिनेशन में दिया जाता है पार्किंसन डिजीज़ के लिए, क्योंकि इसका इफेक्ट बढ़ जाता है। एम्पिसिलिन और क्लोक्सासिलिन कॉम्बिनेशन में दिया जाता है क्योंकि इसका इफेक्ट एंटीबायोटिक का बढ़ जाए। तो बेसिकली यही है बेनिफिशियल इंट्रैक्शन, और इसमें ड्रग टॉक्सिसिटी या फिर अनडिजायरेबल इफेक्ट को भी कम कर सकता है। अगर दो ड्रग को कॉम्बिनेशन में देते हैं तो एक ड्रग जो हो सकता है उसको, जो उसका साइड इफेक्ट है उसको कम कर दे। एडवर्स रिएक्शन इंट्रैक्शन, यानी कि इसको इरेशनल इंट्रैक्शन बोल सकते हैं, जो कि मान लिया जाए कोई ड्रग हम लिए कॉम्बिनेशन में, तो उसके इफेक्ट को दूसरा ड्रग मान लिया जाए कि अफेक्ट कर दे रहा है या उसके थेरेप्यूटिक इफेक्ट को ख़त्म कर दे रहा, तो उसको बोलेंगे एडवर्स इंट्रैक्शन। एडवर्स इंट्रैक्शन अनडिजायर्ड, यानी कि ये मतलब पता नहीं होता है, अनडिजायर्ड टॉक्सिक होता है पेशेंट के लिए और इंक्रीज कर सकता है हार्मफुल इफेक्ट इन पेशेंट के लिए, पेशेंट को हार्मफुल इफेक्ट दे सकता है ये। फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंट्रैक्शन, फार्माकोकाइनेटिक यानी कि जान सकते हैं काइनेटिक्स यानी कि जो बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन हो रहा है उसमें इंट्रैक्शन होना। तो पहला देख लेते हैं, यानी कि इंट्रैक्शन होना किसके कारण, एब्जॉर्प्शन के कारण। तो एब्जॉर्प्शन के कारण इंट्रैक्शन हो रहा है मतलब क्या, एक ड्रग है अगर फूड चेंज कर देता है अनदर ड्रग को, एब्जॉर्प्शन GIT, मतलब कि अगर ड्रग लिए हम, कोई सा भी ड्रग लिए और वो फूड मतलब या फिर कोई फूड लिए, वो एब्जॉर्प्शन उसका चेंज कर दे रहा है। जैसे कि टेट्रासाइक्लिन लिए लेकिन मिल्क के साथ ले लिए, तो मिल्क क्या करेगा, चिलेट्स फॉर्म कर देगा कैल्शियम का, और जिससे एब्जॉर्प्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन कम हो जाएगा। अगर टेट्रासाइक्लिन का एब्जॉर्प्शन कम हो गया तो थेरेप्यूटिक एक्शन हमको देखने को नहीं मिलेगा। अपना दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंट्रैक्शन ऑफ इफेक्ट ऑफ ड्रग, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन, जब ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके कारण इंट्रैक्शन कब हो सकता है, इसके कारण, यानी कि चेंज इन प्रोटीन बाइंडिंग, यानी कि प्रोटीन बाइंडिंग के दौरान ये इंट्रैक्शन हो सकता है। ड्रग्स इनकम्प्लीट साइटोप्लाज्मा, यानी कि साइटोप्लाज्मा है वहाँ पे ड्रग कंप्लीट अपना प्रोटीन बाइंडिंग नहीं करेगा। जैसे कि वारफेरिन और सल्फोनामाइड, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन के समय सल्फोनामाइड डिस्प्लेस कर देगा वारफेरिन को, जिससे क्या करेगा, बढ़ जाएगा ब्लीडिंग रिस्क। ब्लीडिंग रिस्क बढ़ गया तो फिर समझ सकते हैं आप कितना बड़ा प्रॉब्लम है। तीसरा है अपना मेटाबॉलिज्म इंट्रैक्शन अफेक्टिंग ड्रग, यानी कि मेटाबॉलिज्म के कारण क्या अफेक्ट हो रहा है भाई। मेटाबॉलिज्म या फिर एंजाइम इंडक्शन कर सकता है या इनहिबिशन कर सकता है, यानी कि उसके इंट्रैक्शन को बढ़ा सकता है इफेक्ट को, या कम कर सकता है। जैसा कि देख सकते हैं जो मेनली लीवर में एंजाइम प्रेजेंट होता है साइटोक्रोम P450, साइटोक्रोम P450 होता है, वो ही इन्वॉल्व होता है बेसिकली ड्रग अफेक्ट के लिए। तो है रिफाम्पिसिन और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, मेटाबॉलिज्म इसका कॉम्बिनेशन में देते हैं तो फास्टर हो जाएगा। इससे क्या होगा, कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट जो है वो कम हो जाएगा। इंट्रैक्शन अफेक्ट ड्रग एक्सक्रीशन, यानी कि एक्सक्रीशन के कारण क्या इफेक्ट हो सकता है, इंट्रैक्शन ऑफ वन ड्रग में अल्टर एक्सक्रीशन ऑफ अनदर ड्रग, यानी कि एक ड्रग दूसरे के एक्सक्रीशन को अल्टर कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल पे प्रोबेनेसिड और पेनिसिलिन हम लेते हैं,
तो प्रोबेनेसिड इनहिबिट कर देगा ट्यूबुलर सिक्रेशन। हमने इस क्वेश्चन में पढ़ा होगा ट्यूबुलर सिक्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, 3 चीज़ होता है ना, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन, और ये क्या करेगा, पेनिसिलिन के लेवल को बढ़ा देगा, जिससे क्या होगा, एक्सक्रीशन इसका कम होगा प्रोबेनेसिड का। अब हम बात करेंगे मेथड फॉर डिटेक्टिंग ड्रग इंट्रैक्शन, स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग। मान लिया जाए किसी पेशेंट को एडवर्स इफेक्ट हो गया, यानी कि ड्रग इंट्रैक्शन के कारण, तो वो क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा हेल्थ केयर के पास, जिसके पास से वो दवा लिया था। वो क्या करेंगे, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल रहेंगे वो रिपोर्ट करेंगे कहाँ, फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम, यानी कि ADR मॉनिटरिंग सेंटर जो होते हैं उनके पास वो रिपोर्ट करेंगे। दूसरा है प्रिस्क्रिप्शन इवेंट मॉनिटरिंग, यानी कि कोई पेशेंट है, कोई न्यू ड्रग लिया, वो फेसेस कर रहा है, मतलब कि उसका साइड इफेक्ट आ गया या फिर इंट्रैक्शन प्रॉब्लम आ गया, तो वो क्या करेगा, मतलब कि प्रॉब्लम आ गया पेशेंट के साथ, तो वो ऐसा कब हो सकता है, जब वो डिटेक्ट ना हो क्लिनिकल ट्रायल के द्वारा, तो मतलब प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा वो फिर खबर करेगा और वो मतलब फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम जो होता है उसके पास पहुंच जाएगा। केस कंट्रोल स्टडी, यानी कि पेशेंट विद साइड इफेक्ट कंपेयर टू अदर पेशेंट आर नॉट फेसेस साइड इफेक्ट, यानी कि साइड इफेक्ट कुछ पेशेंट में देखने को मिलता है, लेकिन कुछ पेशेंट में देखने को नहीं मिलता है। लेकिन हम बात करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन में कि चेक करेंगे कि साइड इफेक्ट ड्रग कॉम्बिनेशन से लिंक्ड है या नहीं, ये पता करते हैं केस कंट्रोल में, क्योंकि अधिकतर पेशेंट में ये साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कुछ पेशेंट में देखने को मिल सकता है। इन विट्रो लैब स्टडी, यानी कि लैब में हम पता कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इन विट्रो मतलब कि जो लैब में हो, कंडक्ट कर सकते हैं सेल पे स्टडी और उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ड्रग इंट्रैक्शन पॉसिबल है या नहीं। कंप्यूटर या फिर सॉफ्टवेयर बेसिस पे हम इसको देख सकते हैं कि AI टूल का इस्तेमाल करके या फिर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ड्रग इंट्रैक्शन हो सकता है कि नहीं। अगर प्रिडिक्ट हो सकता है तो सॉफ्टवेयर से प्रिडिक्ट कर लेंगे और वो ड्रग इंट्रैक्शन से हम लोग बच सकते हैं। इसका एग्जांपल है मेडस्केप और लैक्सिकॉम सॉफ्टवेयर का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।